बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। बादल को क्या खबर है बारिश की चाह में, कैसे बुलंद व बाला शजर खाक हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे परवीन शाकिर की गज़ल। तो सबसे पहले हम लोग परवीन शाकिर की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक शेर के इशार की तशरीह पढ़ेंगे और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो बच्चों आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि स्किप करने से कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बातें एक बार में समझ में आ जाए। तो आइए परवीन शाकिर की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। 1952 यानी 1952 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1994 यानी 1994 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। परवीन शाकिर उर्दू की मशहूर शायरा हैं। ये क्या है? शायरा हैं, शायर नहीं शायरा हैं यानी लेडी हैं। परवीन शाकिर उर्दू की मशहूर शायरा हैं। इनकी वलादत कराची में हुई। ये कहाँ की रहने वाली हैं? कराची की रहने वाली हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करके लसानियात और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया, उसके बाद लसानियात यानी अपनी ज़बान में, उसके बाद बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया है। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला अहदे पर फायज रहीं। 9 साल तक उन्होंने तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी उन्होंने 9 साल तक पढ़ने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन किया और उसमें कस्टम डिपार्टमेंट में आला अहदे पर रहीं। इनके कलाम का पहला मजमुआ खुशबू 1976 में मंजर आम पर आया और इनका जो कलाम है उसका पहला मजमुआ है, उसका नाम क्या है? खुशबू नाम है, ठीक है। ये 1976 में मंजर आम पर आया। उसके बाद 1980 में सदबर्ग, 1990 में खुद कलामी और इफ़कार शाये हुए। 1996 में माह तमाम के नाम से उनका कुल्लियात शाये हुआ। कुल्लियात यानी उनकी सारी जो गज़लें हैं वो एक किताब में जमा कर दी गई हैं। पहले इनकी बुक थी खुशबू, इसमें कुछ गज़ल थे, सदबर्ग इसमें कुछ गज़ल थे, खुद कलामी इनकी किताब है इसमें भी कुछ गज़ल थे, लेकिन सारी गज़लों को एक साथ इनके कुल्लियात में जमा किया गया है और उसका नाम है माह तमाम, जो 1996 में किताब लिखी गई है। 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया और 1990 ईस्वी में जो पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ है निशान इम्तियाज़ उनको दिया गया। परवीन शाकिर की शायरी निस्वानी एहसासात, कैफियत और जज्बात की अक्कासी करती है। परवीन शाकिर क्योंकि वो औरत हैं तो इसलिए औरतों की जो एहसासात को उजागर करती हैं। निस्वानी यानी औरतों के एहसास को वो लिखती हैं, उनकी कैफियत, उनके जज्बात की अक्कासी करती हैं। जो औरतों के साथ परेशानी है, जो इनकी कैफियत है, जो इनके जज्बात हैं, उनको वो अपनी गज़ल में लिखती हैं। आइए गज़ल के तशरीह पढ़ लेते हैं। मुंतज़्ज़ल इशार उर्दू के माविन दरसी किताब गुलज़ार उर्दू में शामिल हैं। गुलज़ार उर्दू शामिल गज़ल से लिए गए हैं जिसे परवीन शाकिर ने लिखा है। ये गज़ल हमारी गुलज़ार उर्दू किताब में है और किसने लिखा है? परवीन शाकिर ने लिखा है। आइए गज़ल का शेर पढ़ते हैं। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। ये इनका पहला शेर है। शायर क्या है? आम आदमी से ज़्यादा हसास होता है। एक आम आदमी हर चीज़ को गौर फिक्र से नहीं देखता, हर चीज़ पर गौर नहीं करता, लेकिन शायर क्या हर चीज़ को बहुत गौर से देखता है और उसको एहसास करता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। जब बारिश हुई तो फूल क्या बिखर गए और एक एक पत्ता टूटकर इधर उधर बिखर गया और मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। और मौसम ने क्या है? इन पर जुल्म किया, इनके सारे पत्ते क्या है? भीग गए हैं, इधर उधर फैल गए हैं। तो मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए यानी वो क्या है? उन्होंने जुल्म सहा है बारिश का। तो बारिश ने क्या किया? फूलों के तन चाक कर दिए, सारे पत्ते टूटकर बिखर गए। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो कोई भी फूल खिला रहता है तो उसके सारे पत्ते क्या है? बिखर जाते हैं।
तो शायर क्या है, आम आदमी से बहुत हसास होता है, हर चीज़ को बहुत गौर से देखता है और उस पर फिक्र करता है कि क्या इसमें तब्दीली आई है। तो बारिश होने के बाद क्या हुआ, फूलों के तन चाक हो गए, सारे पत्ती फूल के बिखर गए। परवीन शाकिर जैसे हसास शायरों को तेज़ बारिश से फूल की पत्तियों का चाक हो जाना अच्छा नहीं लगता और वो चीख उठती हैं कि ये बारिश का जुल्म है, सफाकी है। और परवीन शाकिर जब देखती हैं कि फूल के सारे पत्ते बिखर गए हैं तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, वो चीख उठती हैं कि ये बारिश का क्या है, जुल्म है और सफाकी है। बादल को क्या खबर है, बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में बारिश के लिए कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं होने से क्या हो रहा है, हर चीज़ सूख गए हैं, सूखा पड़ गया है। और ये जो बुलंद बाला शजर थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो खाक हो गए हैं, सूख कर ज़मीन में मिल गए क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। बादल को क्या खबर कि बारिश की चाह में, बादल को ये खबर नहीं है कि नीचे लोग, ज़मीन पर लोग बारिश की कितना इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कैसे कैसे बुलंद बाला शजर जो थे, बड़े बड़े पेड़ जो थे, वो सूख कर खाक हो गए। आइए इसकी तशरीह देखते हैं। बादल इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि बारिश की चाह में उसका लोग कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उसके ना आने से बड़े तनावर दरख्त भी पानी ना मिलने की वजह से सूख कर ख़त्म हो गए हैं। और बादल को इस बात की बिल्कुल ख़बर नहीं होती कि ज़मीन पर लोग उनका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनके नहीं आने से बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं और सूख कर ख़त्म हो जाते हैं। अगला शेर है, जुगनू के दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। बच्चे क्या, हर चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को खोल कर देखते हैं कि ये क्या है। अगर उनके हाथ में एक खिलौना भी दे दिया जाता है तो उसको सारे पार्ट पुर्जे को वो खोल कर देखते हैं। तो शायरा कहती हैं कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। बच्चे क्या है, जुगनू को दिन में देखना चाहते हैं, उसकी रोशनी को दिन में देखना चाहते हैं कि इसकी रोशनी में क्या है। तो बच्चे हमारे अहद के क्या, चालाक हो गए हैं। आज के बच्चे ज़्यादा चालाक हैं, उन्हें खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता। सच ये है कि आज के बच्चे हर चीज़ की हकीकत जानने की ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। अब आज के बच्चे क्या है, हर चीज़ की हकीकत को जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं। वो तो जुगनू की चमक का जायज़ा दिन की रोशनी में लेना चाहते हैं। लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। ये जो सूरज जब निकला तो बर्फ़ की चादर क्या हटाकर घास लहराने लगी, क्योंकि सूरज की रोशनी से क्या है, तिनके भी बेबाक हो गए हैं। उनको क्या है, फिर ताकत मिल गया, उनको क़ुव्वत मिल गई है और फिर वो क्या है, लहराने लगे हैं। तो लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास। बर्फ़ की चादर कब हटी, जब सूरज निकला। सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। जब सूरज निकला और सूरज ने बर्फ़ को पिघला दिया और बर्फ़ पिघलने के बाद क्या है, तिनका भी क्या है, हवा में हिलने लगा, तो तिनके भी क्या है, सूरज की शह पर बेबाक हो गए हैं। घास पर पड़े शबनम के कतरे सूरज की गर्मी पाकर उड़ गए और इस तरह घास तरोताज़ा नज़र आने लगी। शायरा इसी को कह रही हैं कि शबनम को हटाकर घास इतरा रही है। इसमें सूरज की शह भी शामिल है, सूरज की शह भी शामिल है, यानी सूरज ने इसे क्या है, क़ुव्वत दी है, ताकत दी है। बस्ती में जितने आब गजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। बस्ती में जब पानी आया, घर में लोग डूब गए, तो लोग क्या है, हाथ पाँव मारने लगे और हाथ पाँव मारते मारते वो क्या है, तैराक बन गए, उन्हें तैराकी आने लगी। बस्ती में जितने आब गजीदा लोग थे, जो आब से डरते थे, पानी से डरते थे, दरिया के रुख बदलते ही क्या वो तैराक हो गए। बस्ती में सैलाब आया और लोगों के घर में पानी डूब गए। पानी के सताए हुए लोगों ने डूबने से बचने के लिए हाथ पाँव मारे और यूं दरिया के रुख बदलने या सैलाब के आने की वजह से इन्हें तैरना आ गया, यानी वो तैराक बन गए। जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो इंसान क्या है, उससे लड़ना भी सीख जाता है। जब बारिश, जब सैलाब गाँव में घुस जाता है तो लोग क्या, तैरना भी सीख जाते हैं।
जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। जब भी गरीब शहर यानी शहर के गरीब लोगों से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो उस दिन की जो शाम थी वो नमनाक हो गई यानी गमनाक हो गई, बहुत दुख दर्द में डूब गई जब हम किसी गरीब से बात करते हैं। जब भी गरीबों का दुख दर्द बांटने के लिए उनसे बातचीत की है, वही शाम दूसरी शामों के मुकाबले ज़्यादा नमनाक या गमनाक बन जाते हैं। जब भी हम किसी गरीब से बातचीत करते हैं, उसका दुख दर्द बांटने के लिए उससे बातें करते हैं, तो वो शाम क्या है और भी गमनाक और नमनाक बन जाती है, यानी हमें दुख होने लगता है उन गरीबों से बात करके। अब आइए मुश्किल सवालों जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए। आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मतले में शायर ने क्या बात कहना चाही है। मतले का जो शेर है उसमें शायर क्या कहना चाहती हैं। तो आइए पहले मतले का शेर पढ़ते हैं। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। आपको ये भी बता दूं कि मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हो, हम काफ़िए हों। चाक और सफ़ाक दोनों क्या हम काफ़ी अल्फाज हैं। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी हो, वो मतला का शेर कहलाता है। और ये हो गए और हो गई ये क्या है, रदीफ़ है। तो शायर कहते हैं कि जब बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, यानी फूलों के सारे पत्ती क्या है, यानी फूल के सारे पत्ती क्या है, बिखर के टूट गए। और ये क्या है, बारिश का जुल्म है फूल पर। जब बारिश हुई तो क्या है, फूल सारे बिखर गए। मतलब में शायरा बारिश की वजह से फूलों के बिखरने और टूटने को मौसम की सफ़ाकी करार दे रही हैं। यानी बारिश की वजह से क्या है, फूल टूट गए, बिखर गए, और ये क्या है, मौसम की सफ़ाकी है, यानी मौसम की जुल्म है फूलों पर। सवाल 2 है, दर्ज झैल तराकीब अज़ाफ़ी हैं या तौसीफ़ी। गरीब शहर हवाए शाम, ये क्या है, तराकीब अल्फाज हैं या तौसीफ़ी अल्फाज हैं, आपको बताना है। तो मुंदरज झैल बाला तराकीब अल्फाज हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि तराकीब अल्फाज किसे कहते हैं। ज़ेर, ज़बर या पेश या हमज़ा लगाकर अगर किसी 2 अल्फाज को जोड़ा जाता है तो उसे अल्फाज तराकीब कहते हैं, यानी तरकीब वाले अल्फाज कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब 2 अल्फाज को हमज़ा, ज़ेर, ज़बर या पेश लगाकर जोड़ा जाए तो उसे तराकीब अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तराकीब अज़ाफ़ी हैं। गरीब शहर, ज़ेर लगाकर और शहर लगाकर क्या है, 2 अल्फाज को जोड़ा गया है। हवाए शाम, हमज़ा लगाकर क्या है, 2 अल्फाज को जोड़ा गया है, तो ये अल्फाज तराकीब है, ठीक है। अब आइए सवाल 3 देख लेते हैं। इस गज़ल की खूबियाँ बयान कीजिए। तो आइए जवाब देखते हैं। इस गज़ल में रिवायती अंदाज से हटकर बात कही गई है। जो रिवायती गज़लें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं इंसान के बारे में, लेकिन ये गज़ल क्या है, ये गज़ल क्या है, रिवायती अंदाज से हटकर है। शायरा ने अपने एहसासात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। मुअस्सर यानी असरदार अंदाज में पेश किया है। उनके जो एहसास है, वो जो सोचती हैं, वो जो समझती हैं, उनको उन्होंने इस गज़ल में पेश किया है। बारिश से फूलों की पत्तियों का पारा पारा होना, बारिश ना होने से दरख्तों का सूखना, उस दौर के बच्चों का दिन की रोशनी में जुगनू को परखने की ज़िद करना, शबनम के कतरों के उड़ जाने के बाद सब्ज़ा की ताजगी को सूरज की मदद करार देना, सैलाब की तबाहकारी में अहले बस्ती का तैराक बन जाना, और गरीब शहर से गुफ्तगू के बाद हवाए शाम का नमनाक हो जाना, ठीक है। कितनी बात बताई गई है, बताई गई है ये बात कि फूल क्या है, बारिश होने से क्या, फूल की पत्ती पारा पारा हो गई यानी टूट गया, और बारिश ना होने से क्या, दरख्त सूख गए, और इस दौर के बच्चे क्या है, दिन की रोशनी में जुगनू को परखने की ज़िद करते हैं। जुगनू की रोशनी को देखना चाहते हैं कि ये रोशनी कैसी है। तो आजकल के बच्चे क्या है, हर हकीकत को जानना चाहते हैं। शबनम के कतरों के उड़ जाने के बाद सब्ज़ा की ताजगी को सूरज की मदद करार देना। जब शबनम के कतरे उड़ जाते हैं तो सारी पत्तियां क्या लहराने लगती हैं, और ये क्या, सूरज की मदद है। सूरज की शह से क्या है,
तिनके भी बेबाक हो गए, यानी तिनके में भी क्या है, जान आ गई, कुव्वत आ गई। सैलाब की तबाहकारी में अहले बस्ती का तैराक बन जाना, यानी जब सैलाब आया तो जो लोग तैराक नहीं थे, जो तैरना नहीं जानते थे, वो भी तैराक बन गए। और गरीब शहर से गुफ्तगू के बाद क्या है, शाम नमनाक हो जाती है। यानी जब भी हम किसी गरीब से बात करते हैं, उनका दुख दर्द बांटने के लिए उनसे बातें करते हैं, तो हमारी शाम क्या है, बहुत दुख दर्द वाली हो जाती है, गम वाली हो जाती है। इन सब में हसास शायरा के महसूसात और बारीक बीनी का पता चलता है। परवीन शाकरा की ये गज़ल यकीनन एक नई जहत की तरफ इशारा करती है, और परवीन शाकरा की जो ये गज़ल है, ये नई जहत, नई दौर की तरफ इशारा करती है। नए दौर में जो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस बात को उन्होंने इस शायरी में लिखा है। और जो नए दौर की एहसासात है, जो महसूसात है, इन एहसास को इस शायरी में उन्होंने पेश किया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।